This is the new series on interview experiences with the different companies. So, in this series of videos, I will share my experiences with the different IT companies. So, I will share my overall experience along with the interview questions in this series of video. Okay. So, let's start with the first video. So, in this video, I will talk about my experiences with the Capgemini India for the senior analyst post. So, Capgemini मेरी पहली कंपनी थी and I joined Capgemini in 2020 before COVID as a senior analyst post. Okay. So क्या हुआ था कि Capgemini came in our college for the hiring and it came for two posts. Basically one is senior analyst and one is analyst. So analyst and senior analyst में difference जो salaries offer करते हैं उसमें होता है और प्लस में ये होता है कि जो एज ए एनालिस्ट ज्वाइन करता है कंपनी उसको 1 ईयर बाद प्रमोट करके सीनियर एनालिस्ट का पोस्ट मिलता है एंड इन केस ऑफ senior analyst after 1 year they are promoting to associate consultant level. Okay, so this is the basic background of the post that I joined. So overall process की बात करते हैं इसमें कि क्या क्या प्रोसेस था इंटरव्यू का. सो फर्स्ट हमारा ऑनलाइन टेस्ट हुआ था कैपजेमिनाई के ही प्लेटफॉर्म पे, उनका ही एक प्लेटफॉर्म था जिसमें जो क्वेश्चंस वगैरह हैं वो नेक्स्ट स्लाइड में हम डिस्कस करते हैं. बाकी प्रोसेस हम आपको इसमें गो थ्रू करा देते हैं कि क्या क्या प्रोसेस हुआ था इंटरव्यू का along with the details. ओके, नेक्स्ट स्टेप नेक्स्ट स्लाइड में हम पूरा डिटेल में उसको डिस्कस करेंगे. यहाँ पे जस्ट हम आपको प्रोसेस का ओवरव्यू देते हैं. सो पहला ऑनलाइन टेस्ट था ऑन कैपजेमिनाई प्लेटफॉर्म. सो ये एलिमिनेटर राउंड था कि जैसे सेक्शन वाइज क्वेश्चंस आ रहे थे एंड बेस्ड ऑन योर स्कोर whether you will be proceeded or not, they will decide. Okay, based on your score only. So क्या था कि हर एक सेक्शन के बाद वो कैलकुलेट होता था मार्क एंड बेस्ड ऑन योर परफॉर्मेंस इफ़ यू एलिजिबल फॉर द नेक्स्ट राउंड देन इट इज़ फाइन, अदरवाइज उसी पे एंड हो जाता था टेस्ट. ओके, सो उसमें 5-6 सेक्शंस थे, डिटेल में हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं. सो पहला ऑनलाइन टेस्ट था. सो द सेकेंड राउंड वाज कोडिंग राउंड, कोक्यूब्स प्लेटफॉर्म पे था. दो क्वेश्चंस थे. क्वेश्चन क्या थे नेक्स्ट स्लाइड में हम डिस्कस करते हैं वो. एंड देन क्या था, whoever is getting selected in the coding round they move to the technical round of interview. सो टेक्निकल राउंड में क्या क्वेश्चंस थे सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में. एंड इंटरव्यू टेक्निकल कंप्लीट होने के बाद एचआर राउंड ऑफ इंटरव्यू था. सो एचआर होने के बाद जो हमारा फाइनल ऑफर लेटर आया था. ओके, सो इसमें क्या क्या है कि जो ये ऑनलाइन टेस्ट और ये कोडिंग राउंड ये 1 डे में हो गया था. एंड आफ्टर लाइक ये तीनों चीज़ें, ये दोनों चीज़ें, तीनों तो नहीं कह सकते क्योंकि ऑफर लेटर उनने अराउंड 15 और 20 डेज आफ्टर रिलीज़ किया था. सो ये 1 डे लिया था इन दोनों का प्रोसेस, 1 डे, एंड ये दोनों एक ही दिन में हुआ था. एंड ऑफर आफ्टर 20 डेज उनने रिलीज़ किया था. ओके, आफ्टर 20 डेज ऑफ इंटरव्यू. नेक्स्ट स्लाइड में हम डिस्कस करते हैं ऑनलाइन असिसमेंट में क्या क्या क्वेश्चंस थे. सो ऑनलाइन असिसमेंट एज आई टोल्ड अर्लियर द प्लेटफॉर्म वाज कैपजेमिनी प्लेटफॉर्म. सो पहला था वर्बल एबिलिटी में बेसिकली जो हमारे इंग्लिश से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं लाइक सेंटेंस में क्या पास्ट है फ्यूचर है थर्ड फॉर्म जो वर्ब की लगती है और सिंगुलर प्लूरल वाले क्वेश्चंस, तो वो सारे जो बेसिक वर्बल एबिलिटी में आते हैं वो सारे क्वेश्चंस थे. देन एक टॉपिक था उस पर हमें राइटिंग पैराग्राफ वाला क्वेश्चन था, मतलब कि अराउंड 500 वर्ड्स के हमें पैराग्राफ लिखना था. एक टॉपिक उनने डिसाइड किया था एंड ये 20 मिनट्स का था जो टेस्ट था सेकेंड राउंड. एंड इसमें जिनने भी इसमें क्लियर किया मैक्सिमम लोगों को इनने यहाँ पे ही एलिमिनेट किया था राइटिंग पैराग्राफ में. तो आपको थोड़ा इसमें ये ध्यान रखना है कि आप कम से कम बैक स्पेस का यूज़ करो, जो लिखो वो करेक्ट लिखो. एंड बाय मिस्टेक अगर कुछ गलत हो गया है तो बैक स्पेस का ना यूज़ करके आप उसे सेलेक्ट करके उस वर्ड को तब उस पर ही कुछ मतलब नया लिखना शुरू कर दो. डोंट यूज दिस बैक स्पेस. ओके, बिकॉज दे आर काउंटिंग बैक स्पेस की हाउ मेनी टाइम्स यू प्रेस दैट बैक स्पेस. ठीक है, एंड डिलीट एज वेल. ओके, सो ये था. तो राइटिंग पैराग्राफ में उनने बहुत सारे लोगों को एलिमिनेट कर दिया. देन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड था. सो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में हमारे एज से रिलेटेड और हाइट डिस्टेंस से रिलेटेड और वर्क वाले जो क्वेश्चंस होते हैं और इंटरेस्ट वगैरह वाले क्वेश्चन मींस जो बेसिक एप्टीट्यूड वाले क्वेश्चंस होते हैं वो सारे पूछा था इनने नंबर सिस्टम वगैरह से. सो ये एप्टीट्यूड में हमारे ये क्वेश्चंस थे. उसके बाद पैराग्राफ वाले क्वेश्चंस जो होते हैं मींस पैराग्राफ रीडिंग वाला है कि पैराग्राफ पढ़ो और उसके आंसर्स दो आप, तो वो थे हमारे. एंड नेक्स्ट लास्ट राउंड जो था हमारा वो कंप्यूटर फंडामेंटल था. सो कंप्यूटर फंडामेंटल में बेसिकली वो प्रेडिक्ट करने वाले आउटपुट प्रेडिक्शन के जो क्वेश्चंस होते हैं वो थे एंड सम बेसिक थ्योरी के भी क्वेश्चंस थे. तो ये हमारा ऑनलाइन असेसमेंट राउंड था.
इसके बाद जिनका भी इसमें गुड परफॉर्मेंस था, लाइक बेसिकली उनने 200 पीपल्स को सिलेक्ट किया था आफ्टर दिस पर्टिकुलर असेसमेंट। सो वो 200 पीपल कोडिंग राउंड में गए थे, एंड कोडिंग राउंड कोक्यूब्स प्लेटफॉर्म पे था। ये कोक्यूब्स करके एक थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म था जिसपे इनने लिया था कोडिंग राउंड। उसमें ये दो क्वेश्चंस थे। इन दो क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट सीरीज ऑफ वीडियोस में एक्सप्लेन करके फुल एक्सप्लेनेशन के साथ इसकी वीडियो डालते हैं। सो इफ़ यू हैव एनी डाउट इन दीज टू क्वेश्चंस देन यू कैन वॉच दोज वीडियोस, ओके। सो क्या था क्वेश्चन कि काउंट द नंबर ऑफ वॉवल एंड कॉन्सोनेंट इन गिवन स्ट्रिंग, मीन्स एक स्ट्रिंग यूजर इंसर्ट करेगा, उसमें वॉवल एंड कॉन्सोनेंट को काउंट करना था, एंड अलग अलग करके प्रिंट करना था दोनों। वॉवल का काउंट पहले देना था एंड कॉन्सोनेंट का बाद में। ये था हमारा एक स्ट्रिंग का। एंड दूसरा क्वेश्चन था कि एक प्राइम नंबर चेक करने का। लेट्स सपोज उसने 90 अगर इंसर्ट किया, तो 90 से बिलो जितने भी हमारे प्राइम नंबर्स हैं उसको हमें प्रिंट आउट करने थे सिंपली, ओके। ये दो क्वेश्चंस थे, इजी थे। जो भी कोडिंग राउंड क्लियर किया उसको इनने टेक्निकल राउंड ऑफ इंटरव्यू फॉर सीनियर एनालिस्ट पोजीशन उनने प्रोसीड किया। टेक्निकल इंटरव्यू राउंड में क्या क्या क्वेश्चंस थे? टेक्निकल में इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, जो हमारा बेसिक क्वेश्चन होता है। इसमें बेसिकली आपको अपना ब्रीफ में इंट्रोडक्शन देना होता है विद योर प्रोजेक्ट, स्किल सेट एंड योर इंटरेस्ट लेवल। ये तीन चीज़ आप ध्यान रखना। प्रोजेक्ट मैंडेटरी है आपको बताना, स्किल सेट आपका क्या है, किसको आप कौन सी लैंग्वेज प्रीफर करते हो यूज़ करना, किस में आपकी थ्योरेटिकली किस लैंग्वेज में आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो, वो सारी चीज़ें आप बताओ। और थोड़े बहुत अगर अचीवमेंट वगैरह हैं, जैसे अगर आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वगैरह यूज़ करते हो, जैसे कि हैकर अर्थ, हैकर रैंक, लीड कोड, तो ये सारे एक बेसिकली स्टार भी देते हैं। जैसे हैकर रैंक पे आप स्टार के बेसिस पे काउंट किए जाते हो कि कितने स्टार हैं आपके। जैसे जैसे आप जावा में या फिर सी प्लस प्लस में प्रोसीड करते जाओगे, वो वैसे वैसे स्टार आपको देते रहते हैं रेटिंग के बेसिस पे। तो वो आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हो कि हमने ऐसा ऐसा किया है। वो बेसिकली आप इंट्रोड्यूस योर सेल्फ में बता सकते हो, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन था राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट ऑल द नोड ऑफ ट्री लेबल वाइज। मीन्स ट्री के लेबल वाइज हमारे जो नोड होते हैं, जैसे लेबल वाइज का मतलब ये है कि एक ट्री ऐसे बनता है। इसमें क्या है कि जैसे एक ट्री में ये दो पार्ट हो गए हैं, मतलब ट्री ऐसा नहीं था कि बाइनरी ट्री ही होना है, ट्री कैन बी एनीथिंग। ये ऐसा कुछ था। इसमें क्या था कि इनको लेवल वाइज प्रिंट करना था। लेवल वाइज मतलब पहले बार में ये, दूसरी बार में ये वेरिएबल्स, तीसरी बार में ये वेरिएबल्स, ठीक है। ये आने वाली हमारे सीरीज में इस सब को हम एक्सप्लेन करेंगे डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम वाले में। द सेकंड क्वेश्चन वाज कि काउंट द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ कैरेक्टर इन अ स्ट्रिंग। मीन्स एक स्ट्रिंग दी गई है आपको। मीन्स इसका क्या था कि डायरेक्टली वो लोग प्रोग्राम नहीं लिखा रहे थे पूरा, जस्ट उन्हें एक वाइट पेपर दिया था, उस वाइट पेपर पे आपको अपना लॉजिक लिखना था। लॉजिक इन द सेंस कि ट्री वाले नोड में जस्ट आपको वो फंक्शन बनाना है जिससे ये पूरा पूरा प्रिंट हो जाए। एज्यूम करो कि आपको ट्री मिल रहा है पहले से, और ट्री का क्या स्ट्रक्चर है वो आप देख के पहले से, मतलब आपको पहले से पता है उन सब सारी चीज़ों की वैल्यू। एंड जो हमारा फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरेक्टर थी स्ट्रिंग में, उसमें एक स्ट्रिंग आपको मिलेगा, मतलब आपको मेन और हेडर फाइल्स वगैरह नहीं लिखना था, जस्ट वन फंक्शन लिखना है। इन दैट फंक्शन यू हैव टू प्रोवाइड string as a input and output should be the frequency of all the characters, okay। अभी आपको ये करना है। If you have any doubt in those two questions, I will upload one separate video on these two questions as well. If you have doubt then you can watch those videos also, okay। इसी playlist में हम ये ऐड करेंगे ये दोनों questions, और जो पिछला हमारा question था कोडिंग राउंड वाला वो भी डालते हैं। And then we have one question related to probability, easy सा question था, means it's not too much complicated। The last question was means last question में इनने कुछ pointers के concept पूछे थे, कुछ const कीवर्ड का क्या use होता है, and इसका थोड़ा सा सिनारियो दिया था उनने कि let's suppose if you want to pass some value in the function and you want to restrict to the user not to change that particular value, okay, because you are passing the reference of that particular variable, okay। In that scenario how you will restrict user to not to change that particular variable's value। उसमें क्या करना है आपको, कैसे करना है, तो वो आपको बताना था कि कॉन्स्ट कीवर्ड यूज करके हम उसको रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। ये सारी चीजें हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। एक C++ का सीरीज चल रहा है सेम चैनल पे। I recommend you watch those videos and follow the questions, means I am giving question as well in those videos। if you have doubt you can watch those series of the videos, okay। नेक्स्ट राउंड हमारा HR राउंड था। HR राउंड में भी वही सेम क्वेश्चन, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, ये बेसिक था, कुछ नहीं था इसमें ज़्यादा। एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन था, अपना जो भी डॉक्यूमेंट है जैसे 10th-12th की मार्कशीट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सारी चीज़ें आपको देना था वहाँ पे। एंड दैट्स ऑल फॉर द इंटरव्यू। अभी इंटरव्यू कंप्लीट हो गया एंड आफ्टर 20 days वी गॉट द ऑफर लेटर।
सो ऑफर लेटर के बाद जो ज्वाइनिंग प्रोसेस थी वो क्या थी कि ऑफर लेटर में ही एक डेट डिसाइडेड थी, दैट वाज इन जैन 2020। सो उन्हें हमें पुणे लोकेशन पे बुलाया बिकॉज उनका हेड ऑफ ट्रेनिंग सेंटर वहीं पे है। सो पुणे में ही ट्रेनिंग कराते हैं वो लोग फ्रेशर्स की मैक्सिमम। सो हम लोगों को बुलाया गया बिकॉज वी आर द सीनियर एनालिस्ट, वी हायर्ड फॉर द सीनियर एनालिस्ट पोस्ट। सो दैट इज वाई दे कॉल्ड अस ऑन द पुणे ऑफिस एंड द ट्रेनिंग वाज पेड एज वेल। सो क्या हुआ उसमें कि उनने हमें फुल स्टैक टेक्नोलॉजी पे ट्रेनिंग दी। 3 मंथ की ट्रेनिंग थी एंड 3 मंथ वाज लाइक कि फ्रॉम जनवरी टू मार्च, ओके। बट ड्यू टू कोविड एंड ऑल इट गॉट एक्सटेंडेड टिल अगस्त। डायरेक्टली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन था जब हम लोग पुणे पहुंचे तो, एंड देन ये ज्वाइनिंग लोकेशन हमारा पुणे ही था। एंड आफ्टर ऑफर लेटर मीन्स व्हेन वी गॉट परमानेंट, सो परमानेंट में उनने हमें बैंगलोर दे दिया था ऑफिस। सो ट्रेनिंग वाज ऑन द फुल स्टैक डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग में ट्रेनर्स अच्छे थे, क्वालिटी थी, मतलब उनको आता था सारी चीज़ें, उनने एक्सप्लेन किया प्रॉपर। एंड ये रिकमेंड करेंगे हम आपको कि ज्वाइनिंग के पहले पहले आप थोड़े बहुत जावा के कॉन्सेप्ट एंड थोड़े बहुत एंगुलर या फिर फ्रंट एंड का कुछ जैसे एच टी एम एल सी एस एस बूटस्ट्रैप, ये सारी चीज़ें आप पहले से पढ़ के जाओ। सो ये होता है ट्रेनिंग में। एंड फाइनल ज्वाइनिंग एंड प्रोजेक्ट ज्वाइनिंग के बाद वी आर ऑन द बेंच, ओके, फॉर फर्स्ट आई गेस 5 to 10 days ओनली। सो आफ्टर 10 days दे हैव टेकन माई प्रोजेक्ट इंटरव्यू। सो एक प्रोजेक्ट इंटरव्यू भी होता है। सो उसमें क्या होता है प्रोजेक्ट इंटरव्यू में कि जिस भी प्रोजेक्ट में रिक्वायरमेंट होगी उसके जो लीड होंगे या फिर उसके मैनेजर जो होंगे वो आपसे कांटेक्ट करेंगे एंड आपको कुछ क्वेरीज कुछ क्वेश्चंस उससे रिलेटेड पूछेंगे एंड बेस्ड ऑन देयर सेटिस्फेक्शन लेवल दे विल हायर यू इन दैट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, ओके। सो कुछ बंदे ऐसे भी थे हमारे साथ वाले जिनको अच्छा प्रोजेक्ट मिला, मीन्स उनने स्प्रिंग बूट पे और जावा की एडवांस टेक्नोलॉजी पे काम किया था तो उनको उसी फील्ड का प्रोजेक्ट मिला। बट आई गॉट प्रोजेक्ट इन द टिपको फील्ड एंड टिपको वाज एन इंटीग्रेशन टूल। सो इट्स अ टोटली टूल बेसिस प्रोजेक्ट। सो हमने उसमें अराउंड 1.5 year वर्क किया एंड देन आफ्टर आई लेफ्ट दैट कंपनी। सो ट्रेनिंग के टर्म्स में क्या ओवरऑल एक्सपीरियंस था, ट्रेनिंग बहुत अच्छी थी, क्वालिटी थी ट्रेनिंग में, बिकॉज आई ऑलरेडी हैव सम नॉलेज इन द जावा एंड सी प्लस प्लस लैंग्वेजेस, सो इट वाज गुड फॉर मी। एंड देन प्रोजेक्ट का थोड़ा सा ये बोल सकते हैं कि प्रोजेक्ट में आप श्योर नहीं हो सकते सर्विस बेस्ड कंपनीज में, क्योंकि प्रोजेक्ट वो कुछ भी असाइन कर सकते हैं आपको। एंड टीम वाज वेरी सपोर्टिव, टीम तो बहुत अच्छी थी, प्रोजेक्ट मैनेजर भी बहुत अच्छे थे। जस्ट ये प्रोजेक्ट का थोड़ा सा इशू था। एंड द लास्ट वाज कि if you want to leave the company then what are the terms that company has। so इसमें 3 महीने का नोटिस पीरियड होता है, you need to serve that notice period and पे आउट का ऑप्शन होता है but that totally dependent on your manager and your quality of work or your project। so it's totally dependent on that one only, and this salary and hike is also totally dependent on your rating that comes from your manager। so within 1 year I got promoted to the associate consultant as well। so that's all for this particular video, and if you have any doubt you can comment it in the comment section. I will resolve your query and we'll see you in the next video, okay, with the new interview experiences with the new company, okay. Yeah, thank you so much for watching this video, okay. Yeah, thank you. Bye.